इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने स्टॉक मार्केट में कौन से नए रूल्स एप्लीकेबल हुए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में देखिए कुछ ज़्यादा ही चीज़ें डिफिकल्ट हो गई हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं हुई है। डिफिकल्ट किसके लिए हुई हैं? जो लोग सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करते थे। जो लोग मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते थे उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अपने लोग अपने निफ्टी में ट्रेड बाय करते थे, ठीक है, तो निफ्टी में क्या सीन होता था? निफ्टी में होते थे अपने ट्रेड जस्ट लाइक अपने पास होता था क्वांटिटी। कितनी निफ्टी में अपने पास क्वांटिटी है? निफ्टी में अपने पास है 25 है भाई। तो निफ्टी में 25 अपने पास क्वांटिटीज रहती थी, तो उसमें अपन ट्रेड कर लेते थे। यहाँ पहले की बात है, पहले 15 हो जाते थे, वो सॉरी पहले 50 थे, बाद में फिर 25 हो गए। अभी फिर से गवर्नमेंट का जो रूल आया है, जैसे अपना आप निफ्टी का देखेंगे तो 1 लॉट का उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वो होता है 7 लाख के करीबन होता है। निफ्टी का 7 लाख हो गया, बैंक निफ्टी का 7.5 हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, इतने लाख रुपीस हो जाता है। बट तो गवर्नमेंट ने बोला क्या है? गवर्नमेंट ने बोला है कि जस्ट लाइक वो फर्स्ट फेज में उसको 15 लाख कर देंगे, सेकंड फेज में उसे 25 लाख कर देंगे। तो इसके साथ जब ऐसा करेंगे तो उसका जो अपना लॉट साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो लॉट साइज इंक्रीज में अपन लोग जैसे ट्रेड करते थे, तो अपन लोग अगर ट्रेड करते हैं तो 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट, अपन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 10 लॉट से भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 5 लॉट से भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉब्लम किसके लिए है भाई? प्रॉब्लम है उस बंदे के लिए जो सिर्फ एक लॉट से ट्रेड कर रहा था, क्योंकि अब उसको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो वैसे निफ्टी में इंक्रीज होगा, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका ज़्यादा कोई इशू आएगा नहीं अपने लिए। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि स्टॉक मार्केट में जो बंदे सेलिंग कर रहे थे उनके लिए क्या दिक्कत होने वाली थी। तो अभी एक बात कर लेता हूँ मैं कि एक दिन मतलब जस्ट लाइक होता था अपना कि आपको पता होगा, जस्ट लाइक अपना हो गया एक्सपायरी हो गई, ओके। तो एक्सपायरी में ऐसा होता था कि अपन लोग जो होते थे ना, आउट ऑफ दी मनी जाके अपन मतलब सेलिंग कर दिया करते थे। सेलिंग में जस्ट लाइक कैसे करते थे अपन सेलिंग? जस्ट लाइक अपना निफ्टी है तो निफ्टी में अपना स्ट्राइक प्राइस चल रहा है बीच का, ओके। तो बीच स्ट्राइक प्राइस पे मतलब अपन कैसे करते थे? आउट ऑफ दी मनी इधर गए, आउट ऑफ दी मनी इधर गए, और दोनों पे अपन ने कर दी सेलिंग। तो ओवरऑल वो बोले तो थर्सडे के दिन और जिस भी दिन एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो निफ्टी का हो गया अपना थर्सडे और बैंक निफ्टी का कितना हो गया? अपना वेडनेसडे हो गया। तो जब भी इनका एक्सपायरी होने का, तो उस दिन अपन ऐसा कर देते थे और उसके पहले भी 2 दिन कर देते थे, तो अपन उसको फायदा हो जाता था। बट अब यहाँ पे हो गया कि गवर्नमेंट ने और अपना सेबी का नया रूल आया है जिसमें इन्होंने लिमिट स्ट्राइक प्राइस कर दिया है। बोले तो अपना जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऊपर जाके अपन नहीं कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है इसके बारे में, मार्केट इसके लिए क्या रूल्स निकालता है। और हाँ, इसमें रूल में एक और बड़ा सा चेंज आया हुआ है। जस्ट लाइक पहले एक होता था मार्जिन ट्रेडिंग, तो मार्जिन ट्रेडिंग में शायद कुछ ऐसा है कि उसके लिए बंद करने पड़ेगी। और हाँ, अभी ये हुआ है ना कि उन्होंने बोला है कि जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी अपन खुद का पैसा लगा के जाते हैं, बाय करते हैं, बट गवर्नमेंट का ये रूल मुझे समझ में नहीं आया है कि उन्होंने बोला है कि अब आपको मतलब जो आपका जो प्रीमियम होता है, पैसा होता है, आपको पहले से ही उसमें डाल के ट्रेड करना पड़ेगा। तो अभी भी तो हम वही कर रहे थे ना, हमको ब्रोकर तो पैसा दे नहीं रहा था कि आपने 10,000 आपके 20,000 50,000 नहीं पड़े हैं आपके अकाउंट में और आप फिर भी ट्रेड कर रहे हो। ऐसा तो अलाउ था नहीं अभी तक। तो ऐसा तो मतलब अलाउ जब था ही नहीं, ये प्रैक्टिकली था ही नहीं, तो इसमें रूल बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ट्रेडर हैं जो शायद मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करते थे। उसके बाद हाँ, अभी एक और रूल था यार, जैसे लाइक अभी कोटक नियो की मैं बात कर लेता हूँ, एंजल वन और जीरोधा और ग्रो की। तो आपको पता चलेगा कोटक नियो, एंजल वन, जीरोधा एंड ग्रो में क्या सीन चल रहा था। देखो कोटक नियो में एक डिफरेंस है। कोटक नियो में डिफरेंस ये था कि जस्ट लाइक अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद आपका अगर 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपका ओवरऑल कैपिटल कितना हो गया? 25,000 हो गया। तो आपका जो मतलब जीरो मतलब वो कोटक नियो वाले थे, वो आपको क्या अलाउ करते थे? वो आपको अलाउ करते थे कि आप ट्रेड कर सकते हो 25,000 से डायरेक्ट। आपका कैपिटल आज सुबह मार्केट में 20,000 था, आपने 5,000 का प्रॉफिट किया, आपका 20,000 कैपिटल है, आपने 5,000 का उसमें प्रॉफिट कर लिया, ओके। तो आप 25,000 पे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, नया ट्रेड मतलब क्या बोलते हो आप, लगा सकते हो। बट वो उसमें एंजल वन और उसके बोले तो जीरोधा वगैरह पे ऐसा कोई सीन था नहीं, क्योंकि पहले मैं इससे पहले एंजल वन पे ट्रेड किया करता था। तो अब एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट लाइक तो अपना सीन ये था कि जस्ट लाइक अपना एक्सपायरी है वो पास आती थी, तो अपना जो लोग बोल रहे हैं कि मार्जिन वो इंक्रीज कर देंगे। देखो तो अपना बायर्स के लिए जो सीन है, तो अगर वो 100 रुपये का है तो उसका स्टॉक प्राइस, तो मतलब वो अपना ऑप्शन का जो प्राइस है वो उसको तो चेंज करेंगे नहीं स्ट्राइक प्राइस को कि 100 का 200 कर दें, ऐसा तो होने ना वाला है, क्योंकि वो एक्सपायरी के दिन जीरो होना ही है। बट अपनी सीन कहाँ पे आता है, अपना जो चीज़ें कहाँ पे डिफरेंस हो जाती हैं। जैसे अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन सेलर के लिए चीज़ें ये बदल जाएंगी कि जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो जो सेलर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और सेलर्स देखो यार, जितने भी सेलर्स हैं, जस्ट लाइक अपन सेलिंग करते थे, ऐसा मतलब सेफ जोन पे रहने के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए, तो जितने सेलर्स हैं वो बाइंग करेंगे। तो बाइंग में तो सबको पता ही क्या होता है कि आधे से ज़्यादा बंदे लॉस में होते हैं। अभी हाँ, लास्ट ईयर का कुछ ऐसा रिपोर्ट था कि
मतलब कहाँ तक, जस्ट लाइक 5-6 लाख लोग सिर्फ जो ही थे जो ओवरऑल प्रॉफिटेबल थे, बट इस बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट आई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं। अभी मुझे इसका करीबन डेटा तो याद नहीं है, शायद 14 से 15 लाख करीबन ऐसा था, इतने सारे लोग प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। देखिए ये गेम है, मतलब सो गेम अगर आप पहले ही सोच लें कि अगर ये गेम है तो आप लॉस करने ही वाले हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। इसे एज अ बिजनेस लेके चलना है, देखो हर एक चीज़ में टाइम लगता है। ओके, अपन डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए हमने लास्ट दिन क्या डिस्कस किया था और अभी इसमें चेंज क्या है। तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कस करें कि हमने लास्ट दिन मार्केट में बोला क्या था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बोला था वो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैंक निफ्टी। तो इफ यू आर डिस्कसिंग बैंक निफ्टी देन वी हैव टू वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। ओके, सो यहाँ पे आपको पता चलेगा जो फर्स्ट लेवल अपना था 51,338, ये जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल था। ओके, तो इस लेवल को हमने कहीं पे सोच के रखा था कि मार्केट में यहाँ पे अगर कहीं पे सपोर्ट फॉर्म होता है तो हम यहाँ से ऊपर बाइंग के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे मार्केट में कहीं पे सपोर्ट का फॉर्म हुआ था। देखो मार्केट स्टार्टिंग से कंसोलिडेट था। मैं अपना रियल का बता देता हूँ, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है आज अपन अपना जो अपना ठेला था वो अपन पूरा जीरो पे ले गया, कुछ नहीं बिका है ना, मतलब ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ। अपन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। अगर देखो कभी कभी सबका लॉस होता है, जस्ट लाइक अपन 20 डेज हुए ट्रेडिंग के, तो 20 डेज हुए, 21 डेज हुए, तो अपन अगर कोई ट्रेडर बोल रहा है कि 21 के 21 डेज प्रॉफिटेबल है तो डेफिनेटली ही इज लाइंग। अगर कोई ट्रेडर रियल ट्रेडर है तो बोलेगा कि हाँ 15 दिन 16 दिन प्रॉफिट कर रहा हूँ, 1-2 दिन स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ये बंदा ये बात सही बोल रहा है। बट अगर मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया, ओके अच्छा था, सेफ जोन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कल मैंने बोला क्या था। कल हमने बोला था कि एक बाइंग का जोन बन रहा था, तो इसी जोन यहाँ तक आया तो नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आया नहीं। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ इसका साइज़, जस्ट लाइक आपको दिखेगा कि देखो यार यहाँ पे मार्केट आया नहीं है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, बट यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे तक आया नहीं है, बट जहाँ पे आया उसके बाद से इसने बाइंग का ऊपर का दिखाया है। तो लास्ट में ऐसा लग रहा था कि सेलिंग आ जाएगी, बट आई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बढ़िया है। यहाँ से थोड़ी सी बाइंग का एक अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा, जिसने लिया वो प्रॉफिटेबल था। तो इसमें बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस की व्हाट गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट डे फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अगर हम एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस करें तो अभी देख लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो अभी कल के लिए क्या सीन है यार, कल के लिए सिनेरियो सिंपल सा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमने जो अपने लास्ट दिन के मार्केट में बोला था सेम टू सेम आज भी कुछ वैसा ही बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट उसी रेंज पे रह गया, ज़्यादा कुछ इसमें मूव आया नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अभी मीटिंग का रिजल्ट और भी आना बाकी है। अभी देखो उधर पे रेट कटिंग वगैरह हो गया है। इंडिया में अगर रेट कटिंग होता है तो देखो यार बैंकिंग सेक्टर के लिए तो अच्छा है नहीं। तो देखते हैं अभी आगे मार्केट में होगा क्या। अगर डाउन साइड के लिए अपन सीन देखें तो मैंने क्या बोला है कि यहाँ की रेंज को ना थोड़ा अवॉइड कर देना अगर इसके अंदर पे आता है। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो अपना फॉर्म होगा जस्ट लाइक इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए। इसके नीचे 1 आवर की अगर कैंडल अपनी क्लोज होती है, 1 आवर की कैंडल की अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है, अपना टारगेट हो जाएंगे अपन नीचे तक के रख सकते हैं। कहाँ तक के रख सकते हैं अपने टारगेट, यहाँ तक के रख सकते हैं। जस्ट लाइक अपना ये हो जाएगा यहाँ तक के टारगेट, ये 50,600 यहाँ तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। आप इसको अपने ग्राफ में मार्क करके रख सकते हो। और उसके बाद अगर अपन बाइंग का देखें तो बाइंग के लिए सिनेरियो सेम है। अगर यहीं पे फिर से आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, आरएसआई डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाता है। आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं पता है तो हमारे वीडियोस में जाकर देख लो, हम हर वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये अपना आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए यहाँ पे अगर फॉर्म हो जाता है, डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होगा, या फिर ट्रिपल बॉटम हो जाएगा फॉर्म, या फिर हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो जाता है, तो आप यहाँ से बाइंग करके ऊपर तक का टारगेट देख सकते हो। और आपके टारगेट हो सकते हैं तो 51,934 रुपीज़ आपके टारगेट्स हो सकते हैं। उसके बाद फर्दर टारगेट्स हम ऊपर के लिए देख सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो और ऊपर के, ये हमने डिस्कस कर लिया इसका। तो अभी इट्स नाउ टाइम टू डिस्कस दी व्हाट गोइंग टू हैपन इन निफ्टी। तो हाँ, आरएसआई डाइवर्जेंस आप बोलेंगे फिर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो चलिए एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो अगर आरएसआई डाइवर्जेंस अपन एक्सप्लेन करें तो चलिए आपको एक आरएसआई डाइवर्जेंस का एग्जांपल बता ही देता हूँ मैं। आरएसआई डाइवर्जेंस का एग्जांपल क्या है, जस्ट लाइक आपको दिखेगा कहाँ पे बन रहा है आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई हाँ, अरे भोसड़ी का मिल ही नहीं रहा, 950 950
तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी के बारे में। आज निफ्टी में क्या हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ और कल के मार्केट के लिए क्या हो सकता है। तो जहाँ तक बात रही निफ्टी की, तो यार निफ्टी में देखो मार्केट मेरे हिसाब से तो कंसोलिडेट हुआ है। लोग बोल रहे हैं मूव आया, पर इसे मैं स्टिल इसे अच्छा खासा मूव मतलब एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मैंने इस मूव में कोई ट्रेड नहीं किया है। हम अच्छे खासे मूव कवर करते हैं, पर जिस दिन करते हैं प्रॉफिट बड़ा करते हैं, एक दो दिन अवॉइड भी कर देते हैं। तो इस मुताबिक देखा जाए तो अपना मार्केट बोले तो कंसोलिडेट था, हमारा लेवल यहीं पे था, यहाँ तक आया नहीं, वो बात अलग है। उसके बाद अपन देख सकते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। और कल के लिए अगर अपन डिस्कशन रखें तो एक यही सिनेरियो बनता है, किसके ऊपर की क्लोजिंग होगी तो अपन ऊपर के लिए टारगेट देखेंगे, और कहाँ तक के देखेंगे 25,200 तक के टारगेट देखेंगे। उसके बाद अगर अपना नीचे का सिनेरियो रहा तो नीचे के लिए सिनेरियो के लिए अगर यहाँ पे होगा तो थोड़ा सा अवॉइडिंग होगा। उसके बाद अगर इसके नीचे क्लोजिंग जाती है तो अपने टारगेट हो जाएंगे 24,656 रुपीज़। उसके बाद अपना सेकंड टारगेट हो जाएगा 54,537 रुपीज़। दैट्स इट। उसके बाद फर्दर हम नीचे देखते चले जाएंगे। तो दिस इज नाउ टाइम टू बाइंड अप द वीडियो। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट एंड एडवांस ट्रेडिंग नॉलेज। ओके, थैंक यू गाइस।